कहते हैं जब कोई आत्मा अधूरी रहती है तो वो लौटकर सबसे पहले उसी को ढूंढती है जिसने उसके साथ विश्वासघात किया था, और आज वो रात आ चुकी है। बाबा, श्रुति और आरव हवेली से बाहर आते हैं। गांव वालों से कहते हैं नयनतारा और उर्मिला महेश को ढूंढ रही हैं। अगर महेश को नहीं लाए तो पूरा गांव जलाकर राख कर देंगी। इतना कहते ही एक बुजुर्ग कांपते हुए बोलता है, क्या उर्मिला की आत्मा भी हवेली में है? गांव वालों के चेहरे डर से सफेद हो जाते हैं। बाबा, आरव और श्रुति बताते हैं कैसे नयनतारा और उर्मिला को जिंदा जलाया गया था। बुजुर्ग कहते हैं पर महेश को तो हमने गांव से बाहर निकाल दिया, अब उसको कहां ढूंढेंगे? तभी श्रुति कहती है पर क्यों? आखिर महेश ने ऐसा क्या किया था? बुजुर्ग कहते हैं नयनतारा की मौत के बाद गांव में काले जादू का साया और गहरा गया। गांव की लड़कियां अजीब हरकतें करने लगी और एक दिन ठाकुर के बड़े लड़के वीरेंद्र की भी मौत हो गई। उसी रात ठाकुर हवेली की छत से गिरकर मर गया। लोगों ने कहा यह आत्महत्या है, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। फिर एक रात गांव वालों ने महेश को जंगल की ओर जाते देखा। गांव वालों ने जब उसका पीछा किया तो जो नजारा देखा सब हैरान रह गए। महेश काली शक्तियों को जागृत कर रहा था। उसी ने गांव में काला जादू फैला रखा था। गुस्से में गांव वालों ने उसे मार मार कर गांव से बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग कहते हैं उसके बाद से किसी ने महेश को गांव में नहीं देखा, और जब से यह हवेली ऐसी ही वीरान पड़ी है। ये बात सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा फैल, लेकिन कोई नहीं जानता था कि महेश का काला साया अब भी गांव वालों पर मंडरा रहा है। इस बार वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। और फिर उसी रात नयनतारा और उर्मिला की आत्मा महेश को ढूंढते हुए हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। गांव वाले दहशत में डर के साए में जी रहे थे। अगले दिन गांव वाले इकट्ठा हुए और बाबा से बोले इस समस्या का समाधान निकाले। बाबा बोले इन आत्माओं को रोकने का एक ही उपाय है, हमें देवी शक्तियों को जागृत करना होगा, हवेली को मंत्रों से बांधना होगा। गांव वाले मान जाते हैं। फिर उसी रात बाबा हवेली के चारों ओर मंत्र पढ़कर उसे कैद कर देते हैं और गांव वालों से कहते हैं नयनतारा और उर्मिला की आत्मा अब इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाएंगे। गांव वालों के चेहरों पर राहत लौट आती है। लेकिन कोई नहीं जानता था असली आतंक अभी शुरू होने वाला था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। उस रात जब सब जश्न मना रहे थे, अचानक गांव की कुछ लड़कियां हवा में उड़ने लगीं। उनकी आंखें लाल हो गईं। वो अजीब हरकतें करने लगी। गांव में चारों तरफ अजीब साए मंडराने लगे। और तभी अंधेरे से उभरता है एक साया, महेश। अब वो लौट आया है काल अघोरी के रूप में। गांव वाले दहशत में चीख उठे, महेश वापस आ गया। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या बाबा, श्रुति और आरव इस काल अघोरी और आत्माओं से गांव को बचा पाएंगे, या फिर नयनतारा, उर्मिला और महेश का आतंक गांव को हमेशा के लिए निगल लेगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।